नंद भवन का जो आंगन है वहाँ पे आ जाती हैं। आंगन के एक कोने में भगवान शयन कर रहे हैं। कृष्ण अभी भी शयनागार में है, शयन कक्ष में ही है, वहीं पर शयन कर रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी बैठी हुई हैं, कमरा सामने है, दिख रहे हैं कन्हैया के लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अपने बालक को सोता हुआ बड़ा आनंदित भी हो रही हैं। और यशोदा मैया जब मक्खन मथना, दही मथना, बिलोना प्रारंभ करती हैं तो भगवान के जितने भी सुंदर सुंदर चरित्र हैं उनको एक गीत में पिरोते हुए गाने लग जाती हैं। यहाँ पे जो लिखा है, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायता, यानि यानि हि गीतानि तद बाल चरितानि च। भगवान की जो जो सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हुई हैं उनको एक गीत में पिरो करके गाती जा रही हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में उस गीत का उल्लेख नहीं है, लेकिन गोपाल चंपू में उसका वर्णन है। हमने भी अपने इस ग्रंथ में जो गोकुल लीला, ये दोनों एक ही बुक देती है, गोकुल लीला वहाँ से बुक दीजिए, ये वृंदावन लीला दे दीजिए। तो गोकुल लीला ग्रंथ में इसका वर्णन किया है बड़े विस्तार से कि किस प्रकार से उस गीत को उल्लेख किया है, कि गीत कैसे गाया है यशोदा मैया ने, कौन सा गीत। तो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद ने उसका वर्णन किया। एक गोकुल लीला बुक होगी वो दे दीजिए वहां से, गोकुल लीला। इसके बाद यशोदा मैया जब इस प्रकार से गीत गा रही थी तो मैया का जो अब तीनों प्रकार की चीजें हो रही थी। मैया मुख से तो गीत गा रही थी, अब जो माखन मथा जा रहा था उसमें उनके जो कंगन थे, कड़ूले थे, ये ले जाइए, ये वाला दीजिए। जो कड़ूले थे वो सुंदर घमर घमर करके धुनी कर रहे थे, माखन मथने की अलग ध्वनि आ रही थी। जो कंगन थे, जो करधनी थी, उसकी झनझन करके अलग आवाज आ रही थी। बड़ा सुंदर मधुर गीत वादन हो रहा था, मानो जैसे हम गीत गा रहे हैं और उसी के साथ में बढ़िया बाजा बजे, बढ़िया सुंदर मृदंग बजे, करताल बजे, तो क्या गीत का एक अलग आनंद होता है। तो ये तो यशोदा मैया का जो कंठ है वो भी बड़ा मधुर है, और उनके जो आभूषण बज रहे हैं उसकी भी एक अलग ही मधुरता है। भगवान कृष्ण अभी सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैया के कंठ को सुना कि मैया सुंदर कोई गीत गा रही हैं, कन्हैया की नींद उचट गई, कन्हैया उठ गए। अब बालकों का स्वभाव होता है, जैसे ही उठते हैं तो उआ उआ करके रोने लगते हैं। भगवान भी अपनी आंखों को मीड़ने लगे, मैया मैया करके पुकारने लगे। जब मैया को पास में नहीं देखा तो इधर उधर देखने लगे। सामने ही मैया माखन निकाल रही थी। अब ये इतने बड़े तो हो गए हैं, इनको इतनी समझ तो आ गई है कि किस प्रकार से सैया से नीचे उतरा जाता है। तो सैया के ऊपर से ही घुटमन चलते हुए, अर्थात ऐसे पकैया चलते हुए आए। जब सैया का किनारा आ गया तो पहले पैर नीचे उतारे, और ये सैया छोड़ी तो धम्म करके उनके पैर धरती पर टिक गए। अब ठिनकते ठिनकते, आंखों को मीड़ते मीड़ते, अंगड़ाई लेते हुए, मुंह बांधते हुए, मैया मैया कहते हुए मैया के पास में आ गए। मैया आंखों से मना कर रही हैं कि बेटा देख, अभी अभी ऊपर झाग आ गए हैं, अगर इस समय मैंने मखना बंद कर दिया तो फिर माखन नहीं निकलेगा, फिर तू क्या माखन खाएगा। कन्हैया कहाँ सुनने वाले। कन्हैया तो अपने आप ही आए और मैया के जो मंथन दंड, जो रई थी, मथानी थी, उसको सीधा पकड़ लिया। मैया सोच रहे हैं कि लो, कन्हैया तो बड़ा चतुर हो गया है, अगर मेरे हाथ को पकड़ता तो मथना रोकन बनता नहीं, अगर रस्सी को पकड़ता तो हाथ में घिस्सा लग जाता, और अगर मटके को पकड़ता तो मथना बंद नहीं होता। कन्हैया बड़ा विद्वान हो गया है, बड़ा समझदार हो गया है कि इसने सीधे क्या पकड़ा, रई पकड़ी, मथानी पकड़ी। अब ना रई चलेगी ना मंथन हो सके। इसके बाद कन्हैया सीधे मैया की गोद में चढ़ गए और मैया का स्तनपान करने लगे। मैया आनंद पूर्वक कन्हैया को दूध पिलाने लगी और हंसती जा रही थी। मैया जब आनंद पूर्वक दूध पिला रही थी, इतने में मैया अभी कल जो दही जमाना है उसके लिए दूध चढ़ा करके आई थी चूल्हे पे। इधर ये दूध जो चूल्हे के ऊपर चढ़ा था, श्री हरिशौरी जी वर्णन करते हैं कि यहाँ तो भाई हर एक वस्तु चिन्मय है, इस जगत की जो गोलोक की एक एक हर एक वस्तु चिन्मय है। वो दूध विचार करने लगा, लो कन्हैया तो अगर मैया ही के पूरा दूध पी जाएंगे तो मेरे जीवन का क्या अस्तित्व है, लो मैं तो अभी आत्मदाह कर देता हूँ।
तो मानो वो जो चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है वो उफन करके अग्नि में अपना देह त्याग करना चाह रहा था। इतने में मैया को स्मरण आया कि लो दूध तो ऊपर आने वाला होगा, तो मैया ने कन्हैया को वहीं रख दिया, नीचे ही पटक दिया, रख करके सीधे दौड़ी कि दूध कहीं आंच में ना दांच जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर दूध आंच में दांच जाता है तो बालक का अनिष्ट होता है, तो बालक का अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैया दौड़ती दौड़ती जाती हैं और चूल्हे के ऊपर जो दूध चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर पानी के छींका मारती हैं, उसको नीचे उतार के रखती हैं, उसको ठंडा करने का प्रयास करती हैं और उसमें जामन मिलाने का प्रयास करती हैं। तो इसमें लगभग 30-40 मिनट का समय लग जाता है। इधर कन्हैया, अब देखो कन्हैया की लीला देखो, यद्यपि भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का शब्द पता क्या होता है? कि जो स्वयं अपने में आनंद में रहे, बाहर से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, उसको आत्माराम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आत्मारामत्वे अपि स्तन्य कामः। भगवान आत्माराम है, लेकिन आत्माराम होते हुए भी इनको माँ के दूध की कामना की इन्होंने, सबसे पहले आत्माराम है। पर दूसरी चीज यहाँ पे हुई, ये सब इसलिए कर रहे हैं भगवान की वात्सल्य की वृद्धि हो। अगर बालक माँ से कुछ मांगे ही नहीं तो फिर जो वात्सल्य भाव है उसका आदान प्रदान ही नहीं होगा। तो वात्सल्य भाव के आदान प्रदान करने के लिए मैया से कुछ मांगना आवश्यक है। फिर इसके उपरांत दूसरा नाम है भगवान का पूर्ण काम। अब पूर्ण काम की क्या दशा होती है? पूर्ण काम में होता है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केनवा। भगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भगवान को एक तुलसी दल, पत्रम पुष्पम थलम तोयम, इन चारों में से कुछ भी दे दे तो उससे ही क्या हो जाता है? भगवान एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज यशोदा मैया का भरपेट दूध पी चुके हैं लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है। तो पूर्ण कामत्वे अपि क्या हो रहा है? भुभुक्षा। पूर्ण काम होते हुए भी इनकी भूख इनकी मिट नहीं रही है। तो ये भगवान में दूसरी बात देखी गई। जब मैया बहुत देर तक नहीं आई तो इनका और क्रोध बढ़ गया। लो, मैं तो अपना गोलोक छोड़ करके यहाँ पे आया हुआ हूँ और ये पता नहीं कौन कौन से काम में बिजी हुई हैं, आज मैया का कोई काम बिगाड़ना पड़ेगा। तो जो मटका जिन पत्थरों के ऊपर टिका हुआ था, जिन अटोकनाओं के ऊपर टिका हुआ था, उसी एक छोटी सी लुड़िया को उठाया और उसको पेंदी में दे फट करके मार दिया। दही सर्वत्र भल 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 करके बिखर गया। जैसे ही दही भल 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 करके बिखरा, अब इनको डर लग रहा है कि मैया आएंगी मुँह को मारेंगी, मैया आएंगी मुँह को मारेंगी। तो क्या करें अपन तो एक काम करो, यहाँ रो ही मत, यहाँ से भाग जाओ। सीधे भंडार गृह की तरफ गए। और अभी इतनी समझ तो है नहीं कि अलग से जाएं। जहाँ पे दूध बिखरा हुआ है उसी के ऊपर चरण विन्यास करते हुए, चरण रखते हुए छप 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 करते वहां से चले गए। भंडार घर में पहुंचे और वहां पे एक माखन की कोरी कमोरी को उठाया और मैया की आंख बचा करके नंद भवन से बाहर चले गए और नंद भवन के ठीक पीछे जाकर के बैठ गए। नंद भवन के पीछे एक ऊखल रखा हुआ था, ऊखल पे ही उल्टे होकर के बैठ गए। नंद भवन ऐसा है और ऊखल यहाँ पे है। ऊखल पे उल्टे करके बैठ गए, पीठ नंद भवन की तरफ है। दोनों तरफ से अब विचार कर रहे हैं या तो मैया यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी, दोनों ही तरफ है और तो कोई उड़ के तो आएगी नहीं मैया। तो माखन भी खाते जा रहे हैं। एक लो लो करके बंदरों को भी बुला लिया। मन में विचार कर रहे हैं कि देखो, जब रामलीला हुई थी इन बंदरों ने मेरी बड़ी सहायता की थी। जब तो मैं इन बंदरों का कुछ उनको पारितोष नहीं दे पाया, कुछ सम्मान नहीं कर पाया, लेकिन आज एक काम करता हूँ, इन बंदरों को अपने हाथ से माखन खिला करके जो पिछले जन्म का ऋण है, इन्होंने जो मेरी सेवा की थी ना, उसका फल प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से बंदरों को लो लो करके बुला लिया। एक लोनी अपन खाते जा रहे हैं, एक लोनी बंदरों को खिलाते जा रहे हैं। बंदर भी खूब सारे आ गए। इसके बाद मैया जैसे ही लौट करके आई, जैसे माट को फूटा हुआ देखा, मैया तो हंसने लगी। मैया को दुख नहीं हुआ, मैया हंसने, लो इतना चतुर हो गया है कि माट फोड़ के चला गया और मुझे आवाज भी नहीं आई, कितना चतुर हो गया। मैया सबसे पहले भंडार घर में गई, वहां कोई नहीं दिखा। जब भंडार घर के अंदर देखी गई तो वहां पे खिड़की थी, खिड़की बंद थी, उसकी एक संद थी, थोड़ी सी खुली हुई थी। उसी संद से देखते हैं कि कन्हैया उपवन में बैठा हुआ है, स्वस्तिक आकार में,
है ना, जैसे एक पैर लटका रहता है, एक पैर जंघे के ऊपर रहता है, स्वस्तिक आकार। स्वस्तिक आकार में बैठा हुआ है और स्वस्तिक आकार में बैठ करके आनंद पूर्वक माखन खाता है, बंदरों को भी खिला रहा है। अब मैया को गुस्सा आई कि खुद खा रहा होता तो कोई बात नहीं थी, बंदरों को भी खिला रहा है। अब मैया को लगा अब तो जो ये कह रही थी, जितनी भी गोपिकाएं आई थी ये सही कह रही थी, ये माखन चोरी करता है। आज समझ में आया कि जितनी भी गोपी कह रही हैं सही बात कह रही हैं। मैया उसी खिड़कों को धीरे से खोलती हैं। अब यशोदा मैया सोच रहे हैं कि बेटा तेरी मैया हूँ मैं, मेरे सामने अपनी चतुराई लगाए। मैया ने अपने जो नूपुर थे उनको ऊपर किया और धीरे से, अब चूंकि जो नंद महल है वो ऊपर है और जो उपवन की भूमि है, जो बगीचा है, उसकी भूमि थोड़ी नीची है। मैया ने क्या किया, अपने चरण रख के युद्ध हम नीचे करें, इतने में नूपुर नीचे खिसक गए, छम करके आवाज हुई। जैसे ही छम करके आवाज हुई, कन्हैया देखने लगे कि कहाँ क्या आवाज हुई। देखा मैया, और मैया के हाथ में छड़ी। अभी तक इन्होंने मैया के हाथ में कभी छड़ी नहीं देखी थी, लेकिन आज पहली बार इस लीला में मैया के हाथ में छड़ी लिखी तो इनके अंदर भय का भाव आ गया। यद्यपि भगवान कौन है कि मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तप्ति मद भयात, इंद्रस वर्षति वायुश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात, कि मेरे भय से ही सारे लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज भगवान जो सबके लिए भय का कारण है, वो मैया से भय खा रहे हैं। अब ये तो मैया को देख करके तीतरी तोड़ के भागे, कमोरी को भी वहीं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बंदर तो मैया के ऊपर घुरकने लगे। मैया ने एक पत्थर उठाया और मैया बंदरों को मारा। मैया बोलती कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले उस ऊदमी को देखती हूँ। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। कन्हैया जब बिना पीछे देखे हुए दौड़ रहे थे, तब तक एकदम जोर जोर से दौड़ते जा रहे थे, मैया से बहुत दूर थे। लेकिन जब डर के मारे पीछे देखते थे कि मैया कितनी दूरी पे है, तो उनकी गति धीमी हो जाती थी। कन्हैया सोचने लगे, लो एक काम करते हैं, नंद भवन की पौर पे चलते हैं। वहां पे ताऊजी होंगे, उपनंद गोप होंगे, उनकी गोदी में बैठ जाएंगे, ताऊजी के बड़े लाड लेते हैं। लेकिन आज कन्हैया का भाग्य काम नहीं किया। जैसे ही पौरी पे पहुंचे, उपनंद गोप तो कोई थे नहीं, क्योंकि जितने भी लोग थे सब कहाँ गए हुए थे, इंद्र पूजा के लिए गए हुए थे। उपनंद गोप के घर पे इंद्र पूजा का कार्यक्रम था, उसी में सब गए हुए थे। नंद बाबा भी वहीं गए हुए थे। ब्रज, यहाँ नंद भवन में कोई था ही नहीं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया तो पौरी पे भी पहुंच गई। यद्यपि मैया उपनंद गोप से पर्दा करती थी, क्योंकि उनके जेठ हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मैया वहां पे पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उपनंद गोप थे ही नहीं। जब वहां पे मैया पहुंची, जैसे ही मैया वहां पे पहुंची, तो मैया के देख करके अब ये और आगे दौड़े, फिर से लौट करके आगे। जब बहुत चक्कर लग गए और बहुत मैया को परेशान कर लिया, तो अब इनको लगा कि भैया अब तो बंधना ही ठीक है, मैया को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैया की भी हालत एकदम ढीली पीली हो गई। उनके जो केस थे वो पूरे, जो मल्लिका केस जो बंधे हुए थे केसों में, वो पूरे टूट फूट के गिर पड़े। उनके वस्त्र भी इधर उधर हो गए। मैया पसीने से एकदम लथपथ हो गए। लेकिन मैया कन्हैया को बांधना नहीं छोड़ रही हैं, कन्हैया को पकड़ना नहीं छोड़ रही हैं। इतने में मैया ने कन्हैया को पकड़ ही लिया। यद्यपि बड़े बड़े योगी लाखों करोड़ों वर्ष तक जब ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भी भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। अरे उनका दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, पकड़ना तो दूर की बात। लेकिन वही मैया अपने प्रेम के वशीभूत करके कन्हैया को क्या कर लेती हैं? पकड़ लेती हैं। जैसे ही पकड़ा तो कन्हैया से बोलने लगी, क्यों रे, क्यों फोड़ा मेरा माट, बता। अब कन्हैया बोल रहे हैं कि मैया ये तेरी छड़ी तेरे हाथ में, पहले छड़ी दूर रख, छड़ी से मेरे को बहुत डर लग रहे हो है। मैया ने छड़ी दूर रख लग ली। अब बता माट कैसे फूटो। मैया सांची पूछे कि झूठी पूछे। मैया बोल रही हैं कि झूठ का क्या काम, सांची सांची बताओ। भैया सही बताओ, जब तुम जा रही थी ना, तो तुम्हारे पैरों के कडूला उस मटका में लगा, कमोरी में लगा और माट फट करके फूट गया। मैया ने तो फिर से छड़ी उठा ली। ये ढीठ बालकों के साथ में ढीठ हो गया है। अच्छा, मेरे ही माट और मेरे ही कडूला, तेरे तो कुछ दोष है ही नहीं, ढीठ बालकन के साथ में बहुत ढीठ हो गया, अभी बताती हूँ। ये तो फिर बोलने लगे, भैया छड़ी दूर कर, बता कैसे माट फूटा। अब ये बोलते हैं कि
कि भैया यही तो माठ फूटने का तरीका है, मैं क्या बताऊं। और बोले ये बंदरों को माखन क्यों खिला रहे थे। भैया सही बताऊं, मैं माखन चोरी करके ना ले गया, ये बंदर चोरी करके ले गए, तो मैं तो बात से माखन ले रहा हूँ तो उल्टा। अच्छा, सब उल्टी उल्टी बात बोल रहे हैं। जब उल्टी बात बनाते हुए मैया के सामने कहने लगे कि मैया देख, जो भी वस्तु है सब ईश्वर की है, ईश्वर की वस्तु मिल बांट के खानी चाहिए। जब ज्ञान देने लगे तो मैया को और गुस्सा आ गई, और मैया ने कि आज तो तुझे ढूंढ बालक को बांध के रहूंगे और तू खेल भी ना पाएगा। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है, कोई परिक्रमा करे, कोई भागवत सुने, कोई नाम जप अधिक करे, कोई दीपदान करे, कोई यमुना स्नान करे, मेरा भी एक नियम है। बोले का? माखन मिश्री चोरी करने का। अगर मैया ने मेरे को बांध लिया तो मेरा नियम भंग हो जाएगा, नियम टूट जाएगा। तो कन्हैया सोच रहे हैं कि मैं बंधूं नहीं, और मैया सोच रही हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से कन्हैया को बांधना है। जब इस प्रकार से विचार कर ही रही थी कि कन्हैया को कैसे बांधें, क्या करें, सामने ऊखल दिख गया। मैया विचार कर रही हैं, इस ऊखल ने ही इसको चोरी करने में सहायता की है, इसके साथ में ही इसको बांधूंगी। जैसे होता है ना कि दो लोग चोरी करते हैं तो दोनों को साथ में दंड दिया जाता है। तो ये ऊखल है, ये भी भगवान के साथ में कैसा था? चोरी करने में सहायक था। मैया ने सबसे पहले अपने केस पास से रेशमी डोरी निकाली और कन्हैया को ऊखल के साथ में खड़ा कर दिया। और मुष्टि ग्राह तो कन्हैया की छोटी पतली सी कमर है, एकदम छोटा सा बालक है, कितनी कमर होगी उसके। कन्हैया को घेर करके और ऊखल के साथ में ये जो गांठ लगाने लगी तो वहाँ पे तो 2 अंगुल नून पड़ गई, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया बोलते कोई बात नहीं। पास में ही गैया को बांधने की एक रस्सी पड़ी हुई थी, उसको बांधा, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया तो आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या है रवा है। अरे रस्सी बांधी जा रही है, इतनी बड़ी रस्सी बांधी जा रही है, फिर भी 2 अंगुल छोटी है। मैया ने पूरे नंद भवन की रस्सियां बांधी, फिर भी 2 अंगुल छोटी। मैया तो अब डरने लगी कि ये क्या अलाय बलाय है, ये क्या अलाय बलाय है कि इतनी सारी रस्सी बांधने के बाद भी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। अरे कन्हैया ने जो छोटी सी करधनी पहन रखी है वो तो वैसी की वैसी छोटी है, कन्हैया ने जो डोरा पहन रखो है वो भी छोटे से छोटा है, लेकिन ये रस्सी इतनी बड़ी होने पे क्यों नहीं बांध पा रही है। जब कन्हैया रोहिणी मैया, ओ रोहिणी मैया बचाओ मेरे को। अब रोहिणी मैया विशेष प्रेम करती थी कन्हैया से, लेकिन आज रोहिणी मैया भी नंद भवन में नहीं थी। बलराम जी को लेकर के उपनंद गोप के यहाँ के गई हुई थी, वहाँ कार्यक्रम था। जब यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को बहुत चिल्लाया कन्हैया ने, तो आसपास के पड़ोस की जितनी भी गोपियाँ थीं वो दौड़ दौड़ करके आई कि भैया क्या हो गया नंद भवन में। आज तक तो कन्हैया की ऐसी आवाज़ कभी नहीं आई नंद भवन से, बचाओ बचाओ कह के बोल रहा है, क्या हुआ भाई। देखें, जब आके देखा कि मैया यशोदा उसको डांट रही हैं और पीट रही हैं, बांधने का प्रयास कर रही हैं, सारी गोपियां ठहा मका मार के हंसने लगे कि जब हम तुम्हारे सामने बोलते थे कि ये माखन चोरी करे तो हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रही थी, आज जब तुम्हारा ही माठ फूटा है तब अकल ठिकाने आई है। सब गोपियां हंसी उड़ाने लगी गोपी की, यशोदा मैया की हंसी उड़ा रही हैं। यशोदा मैया कहती है जाओ अपने घर से रस्सी लेके आओ। पूरे ब्रज की रस्सी आज उपयोग कर डाली, लेकिन कन्हैया बंधे नहीं। यशोदा मैया सोच रही क्या कारण है। जितनी गोपी थी वो बोलती हैं कि मैया तेरे बालक के भाग्य में बंधन नहीं है, तो उसको नहीं बांध पाएगी। मैया कह रही कैसे नहीं बांध पाऊंगी, आज मैं बांध के रहूंगी। जितनी भी गोपियां थी वो भी आश्चर्य में पड़ गई कि अरे ये क्या आश्चर्य है, ना तो रस्सी 1 अंगुल छोटी पड़ रही है, ना 4 अंगुल छोटी पड़ रही है, ना आधी अंगुल, केवल 2 ही अंगुल पड़ती है। और दूसरी बात है कि इसकी कमर में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, करधनी है, डोरा है और जो भी कुछ है, वो तो टूट नहीं रही है और रस्सी बंध नहीं रही है। ये क्या आश्चर्य है। गोपियां बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। इधर यशोदा मैया विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में भगवान कृष्ण को दया आ गई। भगवान कृष्ण को दया नहीं आई, कृष्ण की जो कृपा शक्ति है उसको दया आ गई। आचार्य पाद श्री चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान की जो कृपा शक्ति है वो इतनी दयालु है कि वो भगवान की कृपा के अधीन में भी नहीं है या भगवान के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? वैष्णव के अधीन है। जब गुरुजन वैष्णवजन किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो वो कृपा शक्ति, जो भगवान की कृपा शक्ति है, वह
स्वराट है, वो किसी के अधीन नहीं, यहाँ तक कि भगवान के भी अधीन नहीं है। तो वो कृपा शक्ति आज मैया से एकदम वशीभूत हो गई, और देख करके कि मैया ने कितना प्रयास किया है कन्हैया को बांधने के लिए। स्वमातु शून्य गात्राय विस्रस्या कवरास्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत् स्वबंधने। जब कृपा शक्ति ने देखा, वास्तव में कृष्ण तो यही चाह रहे हैं कि मैं बंधू नहीं, मैया मेरे को किसी भी प्रकार से ना बांध पाए, नहीं तो मेरा नियम भंग हो जाएगा। लेकिन भगवान की जो लीला शक्ति है, या फिर कहें कृपा शक्ति है, विशेष रूप से कृपा शक्ति, स्वमाति शून्य गात्राया, जब अपने ही माता को एकदम पसीने से लथपथ देखा और विस्तृत कवर सजा के उनके केश पास के जो मल्लिका फूल हैं वो भी गिर चुके हैं, केश पास भी खुल चुका है, तब दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, यहाँ पे वास्तव में कृष्ण नहीं है, कृष्ण की जो कृपा शक्ति है वो कृष्ण के लिए यहाँ पे लिखा गया है। कृपया आशीष सुबंदने। प्रायः भक्त लोग एक प्रश्न करा करते हैं कि अरे भगवान को कैसे वशीभूत किया जाता है। तो वास्तव में जब हम अन्य भक्ति करते हैं, जैसे गोपियां हैं, अन्य रूप से जब भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान गोपी गीत सुन करके प्रकट हो ही जाते हैं। तो जब तक एकदम पसीने से हम लथपथ नहीं हो जाते हैं, अर्थात जब हम साधन भक्ति करते करते एकदम परिपक्व नहीं हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एकदम भगवान का नाम चिंतन हो रहा है, तब जाकर के हमारी ये दशा हो पाती है। तब भगवान की जो कृपा शक्ति है, जो कृपा शक्ति है वो चक्रवर्ती है, चक्रवर्तनी है, अर्थात स्वराट है, वो किसी के बंधन में नहीं है, यहाँ तक कि भगवान के भी बंधन में नहीं है। कृपा शक्ति देने वाला कौन है? वैष्णवजन, गुरुजन, धाम, भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भगवान को वशीभूत करने वाली है, और भगवान ने अपनी कृपा को इनके माध्यम से देखा था। तो फिर तो भगवान बंध गए। जब भगवान बंध गए तो यशोदा मैया ने वास्तव में विचार कर रही थी। पहले यशोदा मैया बांधना नहीं चाह रही थी, आज से पहले यशोदा मैया ने कभी नहीं बांधा था। यशोदा मैया विचार कर रही हैं कि लो, यशोदा मैया ने जब डांटा कन्हैया को, अरे बंदरों के प्यारे, अरे घर के लुटेरा, हे माखन चोर, आज तुझे बांध के रखूंगी। कन्हैया कहने लगे कि मैया अगर मैं बानरों का प्यारा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, वन में चला जाता हूँ बानरों के पास में। मैया तो और डर गई कि कहीं ये वन में चला गया तो कहाँ मैं इसको ढूंढती फिरूंगी, वैसे भी आज नंद भवन में कोई है नहीं पहरे के लिए। तो मैया ने सोचा अब ये कन्हैया की भलाई के लिए ही कन्हैया को बांधा जा रहा है कि कन्हैया वन में कहीं भाग ना जाए, बंदरों के साथ में खेलने के लिए या कहीं किसी के साथ में जाके, या फिर मुझसे बचने के लिए डर करके भाग ना जाए, इसलिए मैया कन्हैया को बांधना चाह रही है। जब मैया ने कन्हैया को बांध दिया, छोटे छोटे जो बालक थे उनको यहाँ पे बैठा गई और बोलती हैं कि देखो अगर कन्हैया ऊधम करे ना मुझसे कह देना। छोटे छोटे जो बालक थे वो तो उन्होंने तो नया खेल बना लिया। अब जो ऊखल था उसको टेढ़ा किया, कन्हैया बकैया चलने लगे, पीछे जितने भी सखा थे वो ऊखल को धक्का देते जा रहे। भगवान ने देखा कि सामने दो अर्जुन वृक्ष खड़े हुए हैं, यमलार्जुन, जुड़वा वृक्ष हैं, आपस में बस थोड़ी सी जगह है, इतनी जगह है कि जिससे कन्हैया तो निकल सकते हैं लेकिन वो ऊखल नहीं निकल सकता है। कन्हैया उन दो वृक्षों के बीच में ही जाते हैं और उन दो वृक्षों के बीच में जाकर के सोचते हैं कि देखो इतनी छोटी सी तो रस्सी है, पतली सी रस्सी है, एक झटका दूंगा रस्सी पड़ाक करके टूट जाएगी। लेकिन आज रस्सी नहीं टूटी, यद्यपि वो वृक्ष ही उलट करके गिर पड़े। कहने का भाव है कि यशोदा मैया का जो बंधन है वो इतना तगड़ा है कि इतने मोटे मोटे विशाल विशाल कब के वो वृक्ष थे, नंद बाबा के पहले के जन्मे हुए वो वृक्ष थे। इतने पुराने वृक्ष धड़ाक करके ऐसे गिरे कि ब्रज में ऐसा लगा कि कोई झंझावात आ गया है, कि मानो प्रलय ही आ गया है, मानो विस्फोट हो गया हो। नंद बाबा आए दौड़ते दौड़ते, अरे आंधी नहीं, मैं नहीं, कोई हाथी नहीं, इतने बड़े अर्जुन वृक्ष गिरे तो कैसे गिरे। अभी तक तो कन्हैया आराम से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबा को देखा तो रोने लग गए। भगवान बाबा को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए रोने लग गए। जैसे ही रोने लग गए, बाबा ने इनको रस्सी छोड़ दी, क्योंकि
अब यशोदा मैया ने बांधा है तो और कोई तो खोल नहीं सकता है, और कोई तो किसी को खोलने की साहस कर नहीं सकता है। केवल दो ही लोग खोल सकते हैं, या तो बाबा या रोहिणी जी, और किसी में इतना प्रयास नहीं है, इतना साहस नहीं है कि कृष्ण के बंधन को खोल सके। जब कन्हैया बाबा की गोद में चढ़ जाते हैं तो उआ उआ करके रोने लगते हैं कि बाबा मैया ने बांधो, मैया ने बांधो। अब तो कन्हैया ना तो मैया से बात कर रहे हैं, ना रोहिणी मैया से बात कर रहे हैं, ना यशोदा जी से बात कर रहे हैं, किसी भी गोपी से बात नहीं कर रहे हैं कि जब मैं चिल्ला रहा था कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया। अरे यहाँ तक कि कन्हैया 3 दिन तक यशोदा मैया के पास ही नहीं गए। गोपाल चंपू में वर्णन किया गया है ये सारी लीला का कि 3 दिन तक बनी गए। 3 दिन तक केवल धारोष्ण दूध, जो गैया का दूध है, नंद बाबा अपने साथ में इनको ले जाते, गैया का दूध निकालते और मिश्री घोल करके उनको वही धारोष्ण दूध पिला देते। कन्हैया जब 3 दिन तक मैया से नहीं मिले, मैया ने तो 3 दिन तक भोजन ही नहीं किया। 3 दिन तक जब भोजन नहीं किए तो एक दिन रोहिणी जी ने कुछ प्रमुख धाइयों को साथ में लिया और नंद बाबा से निवेदन किया कि बाबा, हे राजा, हे नंद बाबा, देखो ना यशोदा जी ने अभी तक भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए हैं। नंद बाबा के हम क्या करें इसमें, उसी ने गलती की है, हमारे लाला क्यों बांधा। इतने में नंद बाबा कन्हैया से बोलते हैं कि भैया के पास जाओगे क्या। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, भैया ने मेरे को बांध दिया, मैं नहीं जाऊंगा मैया के पास। इतने में तुंगी जी बोली, जो इनकी ताई जी हैं, उपनंद गोप की गोपी हैं, पत्नी हैं, वो बोलती कि अच्छा बाबा के पास रहोगे तो स्तनपान किसका करोगे, दूध किसका पियोगे। कन्हैया बोलते मैं धारोष्ण दूध पी लूँगा, गैया का दूध पी लूँगा, मैया के पास नहीं जाऊँगा। बोले अच्छा। रोहिणी जी बोली अच्छा किसके साथ खेलोगे। बोले मैं बाबा के साथ खेल लूँगा, बलदाऊ जी के साथ में खेल लूँगा, लेकिन मैया के पास में नहीं जाऊँगा। इतने में बाबा बोलते हैं कि चलो एक काम करो, रोहिणी जी के पास में चले जाओ। कन्हैया तो और जोर से चिल्लाने लगे, रोहिणी जी के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। उस दिन मैं चिल्ला रहा था तो रोहिणी मैया पता नहीं कहाँ चली गई थी। रोहिणी जी तो दुखी हो रही हैं कि हाय मेरे कारण कन्हैया को बंधना पड़ा। इतने में नंद बाबा ने बलदाऊ जी से कहा कि तुम खींचो इसको। रोहिणी जी ने भी कहा कि एक काम करो, कन्हैया को खींच के लाओ। बलदाऊ जी कन्हैया के हाथ को खींच करके लाते, कन्हैया अपना हाथ छुड़ा करके फिर से बाबा के पास में जाते कि मैं नहीं जा रहा किसी के पास। इतने में बाबा ने परिहास करते हुए ऐसे ही कहा कि अरे कन्हैया, तू कहे तो तेरी मैया को पीट दूं। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, नहीं प्रेम तो है ही। इतने में बाबा परिहास करते हुए बोलते हैं कि कन्हैया तू, अगर तेरी मैया ऐसी हो जाए, मर जाए तो। अब तो कन्हैया डर गए, अगर मैया मर गई और कुछ चली गई तो फिर कौन लाड़ चाव करेगा। अब तो ये मैया मैया करके रोने लगे। इतने में रोहिणी जी ने उनको उठाया, गले से लगाया और सीधे मैया की गोद में पधरा दिया। बोलिए दामोदर भगवान की। भगवान ने जब उखल बंधन लीला की तो उसमें 2 बंधे हुए लोगों को मुक्त कर दिया। अब यहाँ पे एक विलक्षण बात है। विलक्षण बात यह है, जगत में देखा जाता है कि जो व्यक्ति मुक्त है वो दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन भगवान बंधे हुए जो मुक्त लोग हैं उनको मुक्त कर रहे हैं, है ना। बंधे हुए कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भगवान बंधे हुए थे लेकिन फिर भी यमलार्जुन को मुक्त कर दिया। इस देह बंधन से मुक्त करके उनको भेज दिया, बैकुंठ में भेज दिया। कहा जाता है, अगर आप गोपाल चंपू पढ़ेंगे ना तो उसमें वर्णन आता है कि ये जो नलकूबर मणिग्रीव थे, जब नलकूबर मणिग्रीव जो यमलार्जुन वृक्ष हैं, इनकी मुक्ति जब हो जाती है तो मुक्ति होने के बाद बैकुंठ में इनको मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम से स्थान दिया जाता है। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं ना, तो ये मत समझिए कि गोलोक में कथा नहीं होती है। गोलोक में भी संध्या वेला में जब सभी लोग गोदोहन कर लेते हैं तो प्रदोष काल में बड़ा भारी वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, एक हॉल टाइप का है गोलोक में। वहाँ पे सभी ब्रजवासी आ जाते हैं और वहाँ पे मधुकंठ स्निग्धकंठ भी आते हैं। वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनाते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि केवल भगवान की लीलाएं इस जगत में ही सुनी जाती हैं, गोलोक में नहीं सुनी जाती हैं। वास्तव में
गोलोक में भी सुनी जाती है और यहाँ भी सुनी जाती है। इस प्रकार से भगवान ने बंधे बंधे ही यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी सीखने को मिली कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, कि भगवान बंधे बंधे भी किसी को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए इस कार्तिक मास में इस विशेष लीला की उपासना की जाती है, विशेष छवि की उपासना कर सकती है कि भगवान तो ऐसे कृपालु हैं कि स्वयं बंधे होने पर भी मुक्त कर सकते हैं। और ये दामोदर लीला है ना, ये विशेष रूप से कृपावश्यता को दिखाती है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि मैया के बंधन में भी आकर के बैठ गए, बंधन में आकर के बंध गए और बंधन स्वीकार करके माँ के अधीन हो जाते हैं। कहने का भाव है, अगर कोई व्यक्ति सही रूप से साधन भजन करता है तो निश्चित ही वो व्यक्ति, जैसे यशोदा मैया के बंधन में भगवान कृष्ण बंध गए, ऐसे भी हमारे प्रेम बंधन में भगवान बंध जाएंगे। प्रेम्णाचलं